देखिए, पिछले महीने आदरणीय हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर वहाँ आए थे और हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। अभी पिछले हफ्ते एचएसयूपी के अधिकारी को बुलाया। नहर पार का जो मेरे क्षेत्र में विधानसभा में कुछ हिस्सा आता है जो कि आसपास के इलाकों से गहराई पे है, वहाँ पे कुछ जल भराव की और सीवर के पानी की बढ़ने की समस्या है। मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जितनी कॉलोनी जो अनऑथराइज रूप से बनी हुई थी उन सबको पास करके हमने उनके सभी के टेंडर लगा दिए हैं और टेंडर लगाने के बाद उनमें जल्दी ही हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं उन्होंने का आदेश है कि सभी कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करें और लोगों को सुविधाएं दिलाएं। जो कॉलोनियां बरसी हुई हैं वो गहराई में हैं, सीवर लाइन के जो लाइनें जब तक वो सड़कें और सीवर लाइनों के मेन होल्स को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो वहाँ कॉलोनियों का पानी सही समय से मेन लाइनों में नहीं जा पा रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही इस समस्या से हम ऊपर पहुँचेंगे और सब जो सीवर भरने की समस्या है उनको दूर करने का काम। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं बिजली को लेकर। देखिए, बिजली हम बहुत ही अच्छी तरह से दे रहे हैं, वहाँ भी बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं है। कहीं कहीं जहाँ नई कॉलोनियाँ बनी हैं और लाइनें पूरी तरह से नहीं डली हैं और लोगों ने केबलों से कनेक्शन लिए हुए हैं, वहाँ उन्हें दिक्कत आती है। वो भी कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने एसडीओ को आदेश दिए हैं कि जो भी नई कॉलोनीज में नई लाइन डालकर नए खंभे लगाकर अपने नए तार लगाकर उनके घर तक हम लाइन देने का काम करेंगे। जो मेंटेनेंस जो बार बार उनको आती है केबल टूटने की वजह से, उनसे भी उनको मुक्ति मिलेगी। लगातार लखन कुमार सिंगला जी लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं करते विधायक। देखिए, कुछ लोगों का काम है आरोप लगाना। उन्होंने 60 साल राज करने के बाद इस फरीदाबाद का, पूरे देश का, पूरे हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया है सब जानते हैं। जनता बहुत समझदार है। इन 10 सालों में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। 70-80% जो भी क्षेत्र हमारे अप्रूव थे सब में काम पूरा हो चुका है। जब अप्रूव को भी पूरा अप्रूव करने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बड़ी तेजी से सब जगह पे टेंडर पास कराकर और बड़ी तेजी से विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको कुछ ही समय में जो भी नई कॉलोनी अप्रूव हुई है, नया काम, नया शहर नई कॉलोनी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप विश्वास रखिए, सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हम करेंगे। जो सीवर लाइनें हैं उनको खुलवाने के लिए टेंडर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। जैसे ही वो अपने को बहुत समय से सिल्ट जमा क्यों हुई, रीजन बीइंग आप सबको पता है। मैंने एक वहाँ पे पूरा टेंडर देने के बाद बाईपास पे एक जगह लाइन जोड़ दी है, उसे सारा क्षेत्र ठीक हो चुका है। अभी ये गड्ढा कॉलोनी वगैरह का कुछ क्षेत्र है जो मेरे संज्ञान में है, उसको भी जल्दी ठीक करने का काम करेंगे। आज आपके कारण और आपने उनकी समस्याएं सुनकर तो आपकी ये कार्रवाई सिर्फ फोनों तक सीमित रहेगी? आप देखिए कि जब कहीं कोई व्यक्ति दुखी होकर जाता है, अपनी समस्या लेके जाता है, वहीं जाता है जहां उसका विश्वास होता है, उसको उम्मीद होती है। ये प्रक्रिया कोई आज शुरू नहीं हुई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों से, जब से यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया, लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनका निदान होता है आपके सामने। आप यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, अपने पेशेंस के साथ सारी समस्याओं के बारे में सुना है। लोग अपनी जो भी समस्या लेके आते हैं, अधिकारी उसके तुरंत कार्रवाई करते हैं। और आपको देखा कि मैं खाली फोन करके उनको समय लेके देता हूँ, कुछ समय मिलना है। किसी स्कूल के लिए किसी की फीस माफ करानी है, ये आपने सुना, प्रिंसिपल ने एग्री किया कि कल भेज दीजिए, मैं जरूर उनकी फीस माफ करूंगी। किसी के लिए टीसी नहीं मिलता है या और किसी की जमीन की समस्या, आपने सारी तरह की समस्याएं सुनती है और जब समस्याओं का समाधान होता है तभी लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग काम तेजी से कर रहे हैं। आपने अपने ही घर के सामने की सड़क बोली, तो आप देखिए कॉलोनी पास कराकर हरिनगर पार्ट 2 का भी टेंडर दे दिया गया है।
1,60,00,000 रुपए लागत से उसमें काम शुरू करा रहे हैं। 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा और अपने मुझे लगता है कितना बड़ा काम है, छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, वहाँ जल्दी उस काम को पूरा करा के एक नया आपके एरिया का भी मैंने काम बताया कि वहाँ भी बड़ी तेजी से काम, कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल दिया गया, टेंडर भी दे दिए गए। मुझे लगता है कि वो काम पूरा होने के बाद आपको भी लगेगा कि कैसा फरीदाबाद में जो वर्षों से काम नहीं हुए अब पूरे काम हमने करने का काम किया।